ने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मैंने 5 साल में कोई कमी नहीं रखी। एक एक पल मेरा जिंदगी का बीता है गरीब की, गांव की, किसान की, दलित की, पिछड़ों की सेवा करने के लिए। उसी रूप में हमने काम किया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सड़कों के अंदर और पेंशन में भी 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन दे रहे हैं, निस्सज्जनों को दे रहे हैं, विधवाओं को दे रहे हैं। 1000 रुपये पेंशन कर दी, पहले 500 रुपये थी, 1000 कर दी और आगे 15% अपना बढ़ेगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं, राजस्थान में किया। इस प्रकार से शानदार तरीके से काम की शुरुआत करी। महंगाई आ गई थी, राहुल जी ने कहा 4 मुद्दे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, आपस में सभी धर्म जाति के लोग प्यार मोहब्बत से रहे और गरीब अमीर भी खाई नहीं बढ़े। मैं समझता हूँ उसी रूप में हमने बजट पेश किया, फैसले किए और मुझे कहते गर्व है। महंगाई राहत शिविर में 10 योजनाएं जो मैं लेके आए थे, गारंटी हैं और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। इलाज का बीमा होना बहुत बड़ी बात है। कितना खर्चा बच गया, आपकी बचत हो गई घरों के अंदर। 25 लाख का बीमा, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया। 500 में गैस सिलेंडर शुरुआत हमने ही कर दी। और तो और लंपी रोग में गाय मर गई थी, गाय माता, 40,000 रुपये दिए प्रति गाय हमने दे दिए, जो कहीं नहीं मिले आपको। और बीमा करें आगे गायों का भी, भैंसों का भी। तो आप सोच सकते हो 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 1 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का भी जीरो आने लग गया है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री करी, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग महिलाओं के लिए, राशन की सामग्री, मिर्च मसाले, तेल, दालें वगैरह, क्योंकि रसोई की मार बहुत बड़ी होती है महिलाओं पर। तो कहने का मतलब है हमने कमी नहीं रखी है, जो कहा वो करके दिखाया है। और किसानों के लिए तो हमने, आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो 600 किसान मारे गए, एक काले कानून आ गए थे, 1 साल आंदोलन चला, सरकार ने परवाह नहीं करी उनकी। 600 किसान मरना किसे कहते हैं, सड़कों में बैठे बैठे मर गए वहाँ पर। और ऐसी सरकार आई। और दूसरी तरफ हमने किसानों का अलग बजट पेश किया राजस्थान के। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अलग बजट पेश करना बहुत बड़ी बात थी। दुगनी राशि कर दी हमने बीजेपी से उनके एलोकेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा आपको 12 मिशन बनाए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए। 2030 का जो मिशन मैंने आह्वान किया था, 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। डॉक्यूमेंट लॉन्च हो गया, पड़ा रहेगा हमेशा के लिए। 2030 तक चाहते राजस्थान भी देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आए। उस पर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन पार्टी होगी, मैं नहीं कह सकता। तो मेरा धर्म बनता था कि मैं अभी से ही प्लानिंग करूं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या नक्शा हो राजस्थान का। 20 जिले बनाए हमने, 20 जिले नए बना दिए। अब नहीं 20 जिले मैं चाहूँगा, संभाग बन गया आपका, सीकर संभाग बन गया, पाली बन गया, बांसवाड़ा बन गया। दूर नहीं आना पड़ेगा। अब ठेठ कोतपुरी लोग जयपुर आते थे बार बार, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासनिक काम ढंग से होंगे। मैं चाहूँगा कि वहाँ प्लानिंग से नए जिले बसे, कलेक्ट्रेट भी, अन्य जो मिनी सचिवालय होते हैं वो। तो सपना देखा गया है आगे के राजस्थान का। मैं चाहूँगा कि जिस रूप में हमने कोई कमी नहीं रखी। आज 65 कॉलेजेस, कृषि कॉलेजेस राजस्थान में हैं। आप लोग किसान बैठे हुए इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। 55 किसानों में से 63 कॉलेज में से 51 कॉलेज सिर्फ कृषि कॉलेज मैंने इन 5 साल में खोल दी। 5 साल में कुल 230 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स ही खोल दिए। भाई यही शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। 70 साल में कॉलेज खोली है 250, हमने 5 साल में खोली है
230 कॉलेज, 130 तो गर्ल्स कॉलेज खोल दी, और 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, कॉलेज बना दी जाएगी। कहने का मतलब बारीकी से हमने फैसले किया हर चीज़ का। इसलिए आज राजस्थान भर में लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए भी उड़ान योजना अलग है, नैपकिन मिल रहे हैं मंथली उनको, पढ़ाई फ्री है लड़कियों की, MA तक की पढ़ाई फ्री है, स्कूटी अलग दे रहे हैं, नौकरी में 30% आरक्षण कर दिया, और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, जिसमें 40 लाख तो बढ़ चुके हैं, 40 लाख बढ़ चुके हैं। सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और टेलीफोन मिलेंगे, मोबाइल फोन मिलेंगे आपको। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आज जो गारंटी की बात बताई शिखा बराला ने, अब मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, इतने कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी योजनाएं वो है छात्रों के लिए भी। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कुछ खिलाफ था इंग्लिश के, मैं जब पढ़ता था इंग्लिश क्या काम आएगी। ये राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में देश को ले आना है, कंप्यूटर का युग आएगा, मोबाइल फोन, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। नॉलेज इज पावर, ये कहावत बन गई है, और नॉलेज रखने के लिए जरूरी है आधुनिक इक्विपमेंट हो हमारे पास में, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। हमने क्या तय किया है, एक तरफ तो अंग्रेजी स्कूलें खोले हम लोग, और गांव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने समझ लिया कि टाइम बदल गया है, बच्चों की इंग्लिश पढ़ाओ। लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, इतनी भीड़ पड़ने लगी गाँव के अंदर, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे। अब हम चाहते हैं गारंटी देने, जो मांगेगा गांव के अंदर हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से, ये हमारे बच्चे भी देश दुनिया में जा सके। और साथ में बाद में जो बच्चे पढ़ रहे अभी यहाँ बैठे होंगे कई बच्चे, वो जब फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट में जाते ही उनको, क्योंकि देखिए पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप या टैबलेट, करीब 20,000 का आता है वो, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कैसे खरीदेगा। माँ बाप कहेंगे भाई 20,000 कहाँ से लाएं। सरकार ने गारंटी दे दी है पब्लिक को, तमाम लाखों बच्चों को जो जाएंगे फर्स्ट में, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उन सबको लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा, ये हमने कर दिया। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप रोज़ मेरी स्पीच सुनते होंगे, अखबार में खूब खबरें छप गई आज तक, और इनके पास कहना कुछ है नहीं बीजेपी के पास में। इनका जो घोषणा पत्र आया है वो भी हमारी स्कीमों की लिपापोती करी है, कुछ नहीं किया है, होमवर्क भी नहीं उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ, अगर राजस्थान सरकार 25 लाख का बीमा दे सकती है तो बीजेपी की क्या सोच है। 14 राज्य उनके पास में हैं, वो क्या सोचते हैं बताएं, बोल ही नहीं रहे। हमने OPS दे दिया कर्मचारियों को, वो पता OPS के बारे में ओपिनियन क्या आपकी, उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं बीजेपी के, लिखा ही नहीं है उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें 450 लिख दिया। उन्हें पूछो आपके पास केंद्र सरकार है, आप खाली राजस्थान के लिए लिख रहे हो, 14 राज्यों में सरकार आपकी है, या तो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको अब आगे से सब राज्यों में 450 में सिलेंडर मिलेंगे, तो बात समझ में आती। खाली आपने रास्ता में लिख दिया। पेंशन हम दे रहे हैं, वो 200 रुपये पेंशन देते हैं, हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। आपने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूं, आप लोग भी नहीं समझ पाते होंगे। 4 कानून पार किए सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा वरदान साबित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को,
5वां कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को, दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है मंथली, राहुल गांधी ने कहा 6,000 रुपये महीने से पर मंथ एक परिवार को। कानून बनेगा, नियम बन जाएंगे, किसी को कितना मिले, हर परिवार को जिंदा रखने का जीवन चलाए, वो परिवार चलाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। गरीब आदमी मजदूर है, 60 साल का हो गया, सही साथ नहीं देता, वो करेगा। आपकी ड्यूटी है, आप उनको घर बैठे हुए उनको इतनी आमदनी करके वो चलाने घर, तब उनके घर पहुंचे। 1,000 रुपये काम नहीं चलेगा, कब देते हैं। इस प्रकार राइट टू सोशल सिक्योरिटी, इसलिए मैं कहना चाहूँगा इनमें सभी गरीबों को भला हो जाएगा, दलितों को भला हो, पिछड़ों को भला हो, और गरीब कोई कौम का हो, कोई कौम का हो, उन सबको पैसा मिलेगा, दुनिया के मुल्कों में मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि उस पर विचार करें। शहरी रोजगार योजना हिंदुस्तान में 2-3 राज्यों में होगी, इंदिरा गांधी के नाम से हमने की है। नरेगा की तरह काम मिलने लग गया शहरों में। इसके ऊपर क्या विचार है बीजेपी के नेताओं का? जो बड़े बड़े नेता आते हैं बाहर से, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके अध्यक्ष आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री पता नहीं कि क्या बोलते हैं, योगी महाराज पता नहीं क्या बक्के जाते हैं, हाथ से बकवादी करते हैं वो। तो ये भड़काने लोगों को, ये भड़काने के चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र उत्सव है। ये उत्सव मनाओ इसको। हमारी स्कीम है, हमने कानून पास किए हैं शानदार। हम गिग वर्कर का कानून पास कर दिया, मिनिमम इनकम का कानून पास कर दिया, किसानों की जमीनें कुड़क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज तय करेगा, वो कानून पास कर दिया। उस पर बहस करो। ये लोग, आप हमारी आलोचना करो, कमियां बताओ हमारी स्कीमों की, हमारी कानून पास करने की, हमारी गारंटियों की, तब समझ में आता है कि आप हमसे लोकतंत्र में बहस कर रहे हो। वो नहीं करेंगे। जो बहस कर रहे हैं, आप जानते हो क्या क्या शब्द काम दे रहे हैं। मेरे ऊपर जादू समाप्त हो जाएगा 3 तारीख को, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे मैं चुनाव जीता है, हारा हूं, 50 साल से मेरा जादू समाप्त हुआ नहीं कभी, अब कैसे हो जाएगा? तो कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो है, ये बाजीगरी है इनकी। ये जनता को भड़का रहे हैं, जो नहीं भड़काना चाहिए। बहस करो हमसे, उसके बाद में माई बाप जनता है, वो फैसला करेगी 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कमी रही, खाली घोषणाएं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या, जनता फैसला करेगी। आप अपनी बात तो कहो, वो नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये शहरी रोजगार योजना में क्या विचार है। ERCP वादा करके प्राइम मिनिस्टर जयपुर में, अजमेर के अंदर, अब वादा निभाओ नहीं, ये कहाँ की समझदारी है। 25 MP बनाए राजस्थान में इनकी पार्टी को। क्या एक जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान का ही है, शेखावत साहब जोधपुर के। क्या एक राष्ट्रीय परियोजना एक घोषित नहीं कर सकते? 2 लाख हेक्टेयर तो जमीन में सिंचाई होगी किसानों के लिए, पीने का पानी मिलेगा। आज तरस रहे 13 जिले वाले, आप बता दीजिए। कोई सोच नहीं इनकी, इनके बारे में क्या विचार है बताए बीजेपी वाले। अग्निवीर योजना एक मजाक बना रखा है नौजवानों में। 18 साल का नौजवान जो है, 18 साल की उम्र में तो भर्ती हो जाओ सेना में, और 22 साल में घर बैठ जाओ। कहाँ की समझदारी है? धमका दिया आपने, केस बन जाएंगे, मुकदमा बन जाएंगे, आप नौकरी नहीं कर पाओगे। लोग सब चुप हो गए बेचारे। तो मन में तो आक्रोश है, क्या फ्यूचर उनका है कोई बता नहीं पा रहा है। इस पर क्या विचार है, कब बंद करोगे इसको आप? इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हमने शानदार गारंटी दी है आपको। अब आपको अगर लगता है कि हमने काम किया है, सरकार बनानी है आपको, जो माहौल लग रहा आप बैठे हो उत्साह के साथ में, लगता है हमने आशीर्वाद दे दिया है, सीखा बड़ा लगो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप सरकार चाहते हो बने तो शिका बरला जीतेगी तो ही सरकार बनेगी, दिमाग में रखा। क्योंकि लोकतंत्र में तो मैजिक नंबर होते हैं, 101, 200 सीटें हैं,
101 आएगा जिसके वो सरकार बनाएगा। अगर आप प्लीज प्लीज बच्चों बहुत प्यार करते हो, मुझे मालूम है, अब मेरा भी प्यार आपको है, मेरा प्यार भी आप तक पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। तो आई लव यू, ओके। आप सोच सकते हो कि अगर चाहते सरकार बने वापिस, क्यों रिपीट होना जरूरी होता है। पिछली बार में अनुभव हमारे हैं, रिपीट नहीं हुई तो मेट्रो बंद हो गया। अरे मैं तो मेट्रो की बात करता हूँ, चौमू तक की बात करता हूँ, मालूम आपको, बस्ती तक की बात करता हूँ। मैं चारों और जो एरिया है जयपुर का, वहाँ तक मेट्रो पहुँचे और खाली सीतापुर अम्बावाड़ी तक नहीं आ पाई, बंद कर दिया स्कीम। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी। ये धार्मिक बनते हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे लोग बह गए थे पानी के अंदर, उनके बच्चे अनाथ थे, मैं नौकरी दी, ये आए, नौकरी स्कीम बंद कर दी। जिनको लगाया मैंने 15-20 लोगों को, उनको निकाल दिया। ये वो लोग हैं। गाय माता की बात करते हैं, जो सेवा हम गाय माता की करते हैं, ये करते हैं क्या? विभाग मैंने बनाया, अनुदान हमने शुरू किया गौशालाओं को। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया गायों को, गौशालाओं को, और मैंने दिया 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों में। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा? लंबी लोग आ गए, 40,000 दे दिए गाँव के मरने वालों को, आगे बीमा कर रहे हैं, दवाएं फ्री है गायों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। कहने का मतलब है कि ये जो इनकी सोच है, नकारात्मक सोच है इनकी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चाहते हो सरकार बने, आप भारी डॉक्टर चीका मीर बराड़ा को जिताओ। आप देखोगे किस प्रकार से हम आने वाले वक्त में जो आप कहोगे, आपको तो सुन लिया आपने जुमला कि मैंने कहा अभी 5 साल हर एमएलए को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं सकूंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, सीका के लिए कह रहा हूँ। ये सीका मांगते मांगते थक जाएगी, सरकार देते देते नहीं थकेगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। चौमू का कायाकल्प हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके विकास होगा। एनिमल हस्बेंड्री तक की बात की गई, आप समझ सकते हो कितनी गहराई की बात है। आप समझ लीजिए, समय आ गया, चौमू के बहुत समस्याएं अपनी हैं, और आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के कोई कमी रखेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहो। आपके जयपुर में देखिए, चौमू से डॉक्टर चीका मीर बराड़ा है, जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी है, शाहपुर से मनीष यादव है, जमा रामगढ़ से गोपाल मीणा है, फुलेरा से विद्याधर चौधरी है, आमेर से प्रशांत शर्मा है, और बच्ची लक्ष्मी मीणा है। सभी सीटें आप जिताओ, जहाँ आपका संपर्क हो, कोशिश करो जिताने की, तब जाके नंबर गेम पूरा होगा और सरकार आपकी रिपीट होगी, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ठीक ठीक। भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगी कि वे सालासर बालाजी की ये स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी को। और साथ ही मैं लोकेश शर्मा जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष से निवेदन करूंगी कि सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। स्मृति चिन्ह भेंट सम्मानित मंच के द्वारा, और आप सबकी तालियां एक साथ मिलनी चाहिए। आपके प्यार का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, जरा जोरदार प्यार भरी तालियों के साथ अभिवादन। बहुत बहुत आभार कि वे